आज की ताज़ा 50 सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पटना के मनेर स्थित गंगा नदी में दो नाव आपस में टकराई। इस हादसा में 50 डूब गए, लेकिन 45 लोग बाहर निकल गए हैं। अभी भी 5 लोग लापता हैं। इनकी तलाश की जा रही है। इनकी तलाश में स्थानीय लोगों के साथ साथ प्रशासन की टीम भी जुटी हुई है। मुंगेर के जमालपुर में आरजेडी नगर अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान पार्टी के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। दरअसल एक प्रत्याशी के विजय घोषित किए जाने के बाद दूसरे प्रत्याशी गुट के लोगों लाठी डंडे लेकर टूट पड़े। इंडियन रेलवे ने 12वीं पास युवकों के लिए सरकारी नौकरी हेतु ऑफिशियल नोटिफिकेशन किया है। रेलवे बिना किसी परीक्षा के डायरेक्ट इस पद पर भर्ती निकाला है। पटना के बोरिंग रोड में एक लस्सी की दुकान में शराब की बिक्री की जा रही थी। पुलिस को जब इस बात की गुप्त सूचना मिली तो वहां छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान मौके से 50 लीटर शराब बरामद हुआ। झारखंड के दुमका में एक तरफा प्यार के कारण अंकिता नाम की छात्रा की हत्या कर दी गई थी। इसी को लेकर आज पटना में राजपूत महासभा के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। पटना सिटी में रविवार को गंगा नदी में नहाने के दौरान 3 युवक डूबने लगे। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने एक युवक को किसी तरह बचा लिया, जबकि 2 युवक देखते ही देखते गंगा की गोद में समा गए। प्रदेश के बहाली प्रक्रिया में कोई धांधली नहीं, इसको लेकर सरकार एक्शन में दिख रही है। पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय सहायक के पद पर नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए कर्मचारी चयन आयोग को अब ये जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे कई सरकारी बहाली को लेकर सरकार नियमावली में बदलाव कर रही है। पटना में चोरों ने बिहार सरकार के पुलिस के सिपाही के घर से 8 लाख रुपए के गहने और 20,000 रुपए कैश पर हाथ साफ कर दिया। यह 1 महीने में चोरी की दूसरी घटना है। पटना से सटे परसा बाजार में अज्ञात बदमाशों ने एक मजदूर की हत्या कर दी। परिजनों ने पड़ोसी पर जमीन विवाद के चलते हत्या करने की आशंका जताई है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। देश के बड़े उद्योगपति साइरस मिस्त्री के निधन के बाद देश में शोक की लहर है। उद्योग जगत के साथ साथ देश की अन्य बड़ी हस्तियां भी साइरस मिस्त्री की मौत पर शोक व्यक्त कर रही है। मीडिया से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कई बार सवालों का जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष एक साथ चुनाव लड़ता है तो भारी सफलता मिलेगी। कोई संख्या की बात नहीं की है। कार्तिक सिंह मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह के बेहद खास व भरोसेमंद माने जाते हैं। अनंत सिंह उन्हें प्यार से मास्टर साहब कहकर पुकारते हैं। अनंत सिंह के कहने पर ही राजद ने कार्तिक सिंह को विधान परिषद चुनाव के टिकट दिया था। मधेपुरा एसपी मोबाइल चोरी के मामले में कोसी रेंज के डीआईजी शिवदीप लांडे ने एक जांच कमेटी बनाई है। वहीं इस मामले को लेकर डीएसपी अमरकांत चौबे छुट्टी पर चले गए हैं। उन्होंने सफाई में कहा कि मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। जल्द ही मामला का खुलासा होगा। राजनीति में कई अन्य क्षेत्र से जुड़े लोग भी अपनी किस्मत आजमाने आते हैं और फिल्मी सितारे इस काम में सबसे अव्वल रहे। बिहार की राजनीति में भी कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने पहले फिल्मों में काम किया और फिर जनता की अदालत में जाने के लिए राजनीति में कूद गए। लोकसभा चुनाव 2024 में अब जबकि 2 साल से भी कम समय बचा है, इसके लिए बिहार के राजधानी पटना विपक्षी दलों का राजनीति का अखाड़ा बन गया है, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बढ़त लेते जा रहे हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नए पाठ्यक्रम ढांचे को तय करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी की डिजिटल सर्वे कराने का निर्देश जारी किया है। मंत्रालय ने इसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का एक बड़ा विजन बताया है। कांग्रेस की हल्ला बोल रैली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों संगठन देश में जानबूझकर नफरत और डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। वकील को राजेंद्र नगर टर्मिनल से एक अभ्यर्थी को नौकरी दिलाने का झांसा देकर आरोपियों जबरदस्ती बोलेरो में बैठा लिया। इसके बाद आरोपितों के वकील के फोन से पत्नी के फोन कर कुणाल से मारपीट की।
अक्षरा सिंह, अम्रपाली दुबे, रानी चटर्जी जैसी कई अभिनेत्रियां हैं जो हिंदी फिल्मों में काम करने का मौका ढूंढ रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं हिंदी सिनेमा में काम करने वाली कुछ एक्ट्रेस ऐसी भी हैं? तो चलिए जानते हैं कौन सी अभिनेत्रियां ने भोजपुरी सिनेमा में काम किया है। अपराधियों ने रविवार को लालू और तेजस्वी यादव के करीबी आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण पुलिस से भिड़ गए। बॉलीवुड के ये मशहूर हीरो भोजपुरी फिल्म में कर चुके हैं काम। भोजपुरी फिल्म नॉर्थ की ऑडिशन में काफ़ी फेमस हैं। यही वजह है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की भोजपुरी फिल्मों में काम करना पसंद करते हैं। डीएसपी अमरकांत चौबे ही नहीं, सहरसा और मधेपुरा के कई पुलिस अधिकारी लड़की के साथ रात गुजारने के बाद पैसे नहीं देते थे। पहले लड़की के साथ 1 घंटा का वक्त गुजारने के बदले 300 रुपये और 4 घंटा गुजारने के बदले 500 रुपया देने की हुई थी बात। जदयू के विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। भाजपा और जदयू के नेता लगातार एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। खासकर सुशील मोदी और ललन सिंह में घमासान मचा हुआ है। बेतिया में एक कुरकुरे दुकानदार से 460 ग्राम गांजा के साथ एक कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। यूपी में 26,000 से ज़्यादा पदों पर कांस्टेबल की भर्ती होनी है। उत्तर प्रदेश बोर्ड के रिक्रूटमेंट एंड प्रोफॉर्मेशन बोर्ड यूपी BRUB नोटिफिकेशन जारी करेगा। ऐसे में पुलिस भर्ती की तैयारी में लगे युवाओं के पास यह बेहतरीन मौका है। IAS ऑफिसर का बॉयफ्रेंड ने एक यूट्यूबर के साथ अपना संघर्ष साझा किया। युवक ने बताया कि UPSC परीक्षा में 5 बार अच्छा प्रदर्शन होने के बाद भी किस्मत साथ नहीं दिया। हालांकि इसी बीच प्रेमिका ने परीक्षा पास कर ऑफिसर बन गई है। भागलपुर घटना 1984 के सिख विरोधी दंगों और बिहार में लालू प्रसाद के शासनकाल जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं की पृष्ठभूमि में लिखी गई। मैडम सर रूढ़िवादी व्यवस्था में पली बढ़ी मंजरी जहरून के संघर्ष की कहानी है। 7th पे कमीशन DA बढ़ोतरी का सीधा लाभ करीब 48 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों का होगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारी को बढ़ी हुई सैलरी 1 अक्टूबर 2022 से मिल सकती है। तो इसी प्रकार राज्य के नियोजित शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों को भी बिहार में मिलने की संभावना है। मौसम के साथ साथ देश भर में अलग अलग जोन में चल रहे ट्रैक की मरम्मत और निर्माण कार्य के कारण ट्रेनों में कैंसिल किया जा रहा है।